नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज और नजर डालते हैं खबर की ओर। आपको बता दें, वाराणसी पहुंचे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि देश को जातिवाद नहीं बल्कि राष्ट्रवाद की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए पदयात्रा करेंगे। शास्त्री ने कहा कि उन्हें कागजों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। उनके अनुसार जैसे 65 से अधिक मुस्लिम और 95 से अधिक ईसाई देश है, ठीक वैसे ही कम से कम एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि यह पहल राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सनातन मूल्यों को बचाने के लिए है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए जो देश में सबसे बड़ी एक विष फैलाया जा रहा, जहर फैलाया जा रहा, वो है जातिवाद। हम इस देश में कास्टिज्म नहीं राष्ट्रिज्म चाहते हैं। हम इस देश में कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम इस देश में सामाजिक समरसता चाहते हैं। हम इस देश को पुनः पुराना भारत बनते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की ये पदयात्रा, केवल हिंदू राष्ट्र, केवल हिंदू एकता, यही इस पदयात्रा का मतलब है। यमुना शुद्ध हो, इसके लिए लोगों को हम जागृत करेंगे। न किसी सरकार से मांगे, हमें कागजों पर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। देखो भगवान, 65 से ज्यादा देश मुसलमानों के हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के हैं, एक देश बुद्धों के लिए है। तो एक देश, पूरी दुनिया में लगभग 140 करोड़ हिंदू रहते, पूरी दुनिया के मिलाकर, भारत के 80 करोड़ मिलाकर, तो कम से कम एक देश हिंदू राष्ट्र हो। और हमें हिंदू राष्ट्र कागज पे नहीं, लोगों के विचारों में चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति बचे, हमारी आने वाली पीढ़ियां बचें। हमारी संस्कृति से हमारी युवान बच्चे, जो अल्फा बीटा जनरेशन आने वाली है, जैन जी है, फिर अल्फा है, फिर बीटा है, वो हमारी संस्कृति को समझ पाए, हमारे पुराने बनारस को समझ पाए, पुरानी संस्कृति को समझ पाए। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र जरूरी है। हम राजनीति पर कोई बयान नहीं देते, ना राजनीतिक